ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बेरोजगार जो है वो कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इधर चैट पर। हमारा पूरा न्यायाधिकरण जो है वो आज जज और वकील केंद्रित, ये आम आदमी का जो है इसको कंसर्न ही नहीं है। हमारे पूरे समाज में और पूरे न्यायाधिकरण में स्तर गिरता जा रहा है। बहुत से वकील ऐसे हैं जो इस सिस्टम का खूब लाभ उठाते हैं। बड़े वकील का बेकार का केस एडमिट कर लेते हैं, एक मामूली वकील का बेकार का केस जो है उन्हें खिंचा देता है, तो वहां उनकी खींच निकलती है। ये हमारे न्यायाधीशों को एक, वाणी पर संयम और अपने क्रोध पर भी संयम करना। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुआर संजीव चौहान। स्टेट में हिंदी में हमारे खास कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड सेवानिवृत्त जस्टिस एहसन ढींगरा, शिव नारायण ढींगरा साहब। एहसन ढींगरा साहब, स्वागत है स्टेट में हिंदी में। ढींगरा साहब, अब देश का, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा काक्रोच हो गया है। इनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, वो भी मतलब काक्रोची हो गए, और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और बाकी जो है वकील हैं, कोई फर्जी हैं बहुत सारे, उनकी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोपरि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की है कि बेरोजगार युवा काकरोच की तरह है। ये कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में चला जाता है। कुछ एक्टिविस्ट साहब, ये क्या भारत के या किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए शोभा देती है ये भाषा, या गली ये सड़च्छा भाषा है? देखिए, आपको इसका संदर्भ समझना होगा। जिस वकील ने पीआईएल फाइल की थी उसने अपने आप को सीनियर डेजिग्नेट करने के लिए पीआईएल फाइल की थी। एक वकील को ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार की पीआईएल फाइल नहीं हो सकती। अगर वो जानबूझकर, निश्चित रूप से ये जानबूझकर फाइल की हुई पीआईएल थी, तो मेरे हिसाब से न्यायालय को ये चाहिए था कि इस पर भारी हर्जाना लगाकर पीआईएल को डिसमिस कर दिया। मैं ये मानता हूं कि न्यायाधीशों का जो कार्य है और जो उनका समय है, कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और समय बहुत कीमती होता है। ये समय असल में उनका नहीं है, देश का समय। ये उन लाखों करोड़ों मुवक्किलों का या उन लोगों का जो न्यायाधीश में न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका समय। उस समय को नष्ट और इस प्रकार व्यर्थ करने देना अपने आप में अपराध है। तो ऐसी पीआईएल को डिस्करेज करने का एक ही तरीका है कि एक, पहले इनकी स्क्रूटनी के स्टेज पर ही रजिस्ट्रार को ये निर्देश हो कि ये पीआईएल नहीं लगेंगी। दूसरा, अगर रजिस्ट्रार इसमें सक्षम नहीं है आदेश करने में, तो पीआईएल आते ही सुप्रीम कोर्ट को भारी हर्जाना लगा करके, कारण बताते हुए 4 लाइन का ऑर्डर या 6 लाइन का ऑर्डर करके इसको डिसमिस कर। अभी हाल ही में एक बहस चल रही थी उस पर, जो महिलाओं के अधिकारों पर, जिसमें 5 जज की बेंच ने पहले कुछ फैसले दिए थे, अब 9 जज की बेंच पर दिए। और 9 जज की बेंच कह रही है कि ये तो पीआईएल एडमिट ही नहीं होनी चाहिए थी, ये एडमिट कैसे हुई। अब देखिए, अगर जजों का, 9 जजों की बेंच का ये मानना है कि ये पीआईएल गलत एडमिट हुई और एडमिट नहीं होनी चाहिए थी, तो बजाय मौखिक टिप्पणी करने के उसी समय आदेश करके उस पीआईएल को डिसमिस कर दें। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे न्यायाधीशों को एक, वाणी पर संयम और अपने क्रोध पर भी संयम करना। न्यायाधीश बहुत बार खिजिया जाते हैं इस प्रकार के केस देख करके कि हमारे पास बेकार के केस आ गए, लेकिन उसके लिए दोषी भी वो खुद ही।
वो किसी एक बड़े वकील का बेकार का केस एडमिट कर लेते हैं, एक मामूली वकील का बेकार का केस जो है उन्हें खिंचा देता है, तो वहां उनकी खींच निकलती है। बड़े वकीलों के सामने वो विवश होते हैं, वो ऐसी टिप्पणियां भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े वकील तो उल्टा उन्हें ही सुना जाते हैं, फाइलें पटक करके कोर्ट से निकल जाते हैं कि हम जो है बहस ही नहीं करेंगे आज के बाद इस जज के सामने। ये जज अपने आप को क्या समझता है? और जो साधारण वकील होते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि हम भी लाइमलाइट में आ जाएं, कोई ना कोई ऐसी पीआई फाइल करके, वो वास्तव में वो भी उतने ही दोषी हैं जितने बड़े वकील, लेकिन खींच छोटे वकीलों पे निकलती है। और मेरे हिसाब से वकालत के पूरे पेशे की स्क्रूटनी होनी चाहिए कि इस पेशे में कैसे कैसे वकील आ गए हैं, कैसे बहुत से वकील हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर के अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कभी किसी ने अटेंड नहीं की क्लास, लेकिन उनके एग्जाम हो जाते हैं और वो डिग्री भी मिल जाती है। ऐसे वकील भी पहुंच जाते हैं अदालतों में जिन्हें कुछ नहीं आता। तो इस पूरी व्यवस्था की सफाई की आवश्यकता है, और इससे ज्यादा आवश्यकता है हमारे यहाँ न्यायाधीशों और वकीलों के व्यवहार की समीक्षा, और इस प्रकार की टिप्पणियों करने की बजाय आदेश में, लिखित आदेश में अगर वो कहें तो वो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने कुछ ये कहा कि बेरोजगार जो है वो कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इधर चैट पर। शायद न्यायाधीशों को किसी ने बताया नहीं कि आजकल सोशल मीडिया भी रोजगार का एक साधन है। लोग यूट्यूब के ऊपर चैनल चलाकर भी अपनी कमाई कर रहे हैं, आमदनी कर रहे हैं। तो ये जो है मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि न्यायाधीशों का समय जो बर्बाद किया जाता है बहुत सी पीआईएल से, उसके ऊपर उन्हें खींच एक छोटे वकील पर आने के बजाय बड़े वकीलों पे आनी चाहिए, जो रोज एक पीआईएल लेके आते। सर, देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, अगर आज की जनरेशन को, युवाओं को काक्रोच कहेगा तो उस देश का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा, और उसकी न्याय व्यवस्था का बाकी जो जिला अदालत है, हाई कोर्ट्स हैं, उनके जज किस तरीके से फैल जाएंगे एकदम। वो तो और काकरोच से ज्यादा बदतर देखिए होगा, मेढक चूहा बिल्ली कहना देखिए शुरू कर शायद, देंगे। देखिए उन्होंने सभी को नहीं कॉकरोच कहा युवा को, उनका कुछ बेरोजगार और जिनके फर्जी डिग्री लेकर के वकील बने हुए हैं, वो इस तरह की पीआई ले आते हैं और कॉकरोच की तरह व्यवहार करते हैं, सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। और ये सच है कि हमारे यहाँ बहुत से वकील ऐसे हैं जो इस सिस्टम का खूब लाभ उठाते हैं, और लाभ उठाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, न्याय देने के लिए नहीं। तो इसलिए उनका, मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि शब्दों का चयन और उनका ये जो न्यायालय में कॉकरोच कहना, और ये गलत है। ये आत्म संयम की शलाघा है, अब उनको नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी, लेकिन जो संदर्भ है उसको समझना। क्या सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे सूर्यकांत का अगर अपना बेटा या बेटी युवा और पढ़ा लिखा हो, बेरोजगार हो, तो उसको भी समाज का परिजीवी कहेंगे? क्या उसको काकरोच कहेंगे? पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि न्यायाधीश किसी किसी सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश छोड़ दीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बेटे और बेटी बेरोजगार नहीं रहते, क्योंकि आजकल ये सभी के सभी वकालत के पेशे में जाते हैं, और वकालत के पेशे में वकीलों की कंपनियां
इनको जो है लपकने के लिए बैठी होती हैं कि कोई जज का बेटा बेटी मिल जाए तो हमारे वकालत चमक जाए। तो इसलिए इनके बेरोजगार होने की संभावना है नहीं। जो नए वकील होते हैं उनका संघर्ष बहुत ज्यादा है, और वो कोशिश करते हैं कि वो भी किसी तरह लाइमलाइट में आ जाए। तो कोई पीआईएल भी फाइल करने का भी एक तरीका है लाइमलाइट में आने का। और ये तरीका भी हमारे अदालतों ने इजाद किया है। वो पीआईएल फाइल करवाते भी रहते हैं अपने जान पहचान के वकीलों से, ताकि वो जो है इस बहुत से मामलों में टांग अड़ा सके। पीआईएल एक तरीका है प्रशासन में टांग अड़ाने का, तो वो फाइल करवाते हैं। तो वकील भी उसका जो है अनुकरण करते हैं कि हम भी कर दें। इसके लिए अब जो है दोषी की तरफ वकील है, ये मैं नहीं मानता। हाँ, आउटबर्स्ट गलत, मुझे मेरे हिसाब से जो है उनको ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, बड़े वकीलों से आपने कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज भी घबराते हैं और उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अक्सर बहस नहीं करते और फाइलें पटक के चले जाते हैं सीनियर वकील अगर अपनी पे उतराएं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन साहब, एक अगर ऐसा अदना सा वकील फंस जाता है जिसकी पीआईएल गलत है, तो आप कमेंटबाजी और इस तरीके की निजी टिप्पणियां, ओछी टिप्पणियां, भद्दी टिप्पणियां करने के बजाय एक कानूनी तौर पे लिखित में आप जो कह रहे थे वही क्यों नहीं कर देते? जज साहब उखड़ क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद? देखिए, एक न्यायाधीश के लिए अपने पर विजय पाना, अपने आप को विजय करना सबसे जरूरी होता है। हमारे ये शास्त्रों ने कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच ऐसी विकृतियां हैं जो हर आदमी में कमोबेश पाई जाती। तो इन्हीं पर विजय पा करके पाने वाला ही जज बनना चाहिए, न्यायाधीश बनना चाहिए। तो अपने क्रोध पर वो नहीं काबू कर सके, तो इसलिए, और ये ये कोई एक अकेले तो जज हैं, अनेकों जज हैं जो ऐसे वो अवांछित टिप्पणियां करते हैं अदालतों में, और वो जो है सुर्खियां बनती हैं अखबारों की। तो ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, ये निश्चित रूप है। लेकिन ऐसी होती हैं क्योंकि हमारे पूरे समाज में और पूरे न्यायाधिकरण में स्तर गिरता जा रहा है। हम शिक्षित तो हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम विद्याहीन। तो न्यायाधीश जो है कानून का ज्ञाता और मंझा हुआ होना चाहिए अपने क्षेत्र में। लेकिन नहीं, अगर न्यायाधीश अपने कानून में और क्षेत्र में मंझा हुआ हो, तो उसको जो है न तो वकीलों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, ना वकीलों की वो सुन सकता। आजकल तो न्यायाधीश जो है वकीलों से दबके रहते हैं। जस्टिस यशवंत ढींगरा साहब, चलिए ठीक है, आज का युवा बेरोजगार जो है वो कॉकरोच है, सोशल मीडिया में जाता है या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत जस्टिस सूर्यकांत के मुताबिक। लेकिन सर, अदालतों में जो करोड़ों लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, जज भी हैं, अदालतें भी हैं, वकील भी हैं, पूरी फौज है, भीड़ है लाखों की। इसके बाद साहब वो मुकदमे वहीं के वहीं हैं, तो क्या अदालतें और जज भी काकरोच नहीं है सर? ये तो काकरोच से भी बदतर हालत में, ये कौन सी चाल चल रहे हैं? ये मेढक की तरह उछल रहे हैं केवल। इस पे तो कभी किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं कहा कि हम भी कॉकरोच हैं। देखिए, अदालतों में जो इतने सारे मुकदमे पेंडिंग हैं कि डिस्पोजल ना होने का कारण हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का चरमरा जाना। और इसमें जज भी दोषी है, वकील भी दोषी है, हमारी न्याय जो संसद है वो भी उतनी दोषी है, कार्यपालिका भी दोषी है। हम किसी एक पर नहीं कह सकते कि इसके कारण। इनमें सुधारों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन सुधार करके कोई राजी नहीं है। दूसरे की तरफ उंगली उठाना बहुत आसान होता है। न्यायाधीश जो है कार्यपालिका को और उनको दोषी कर देते हैं। हमारा पूरा न्यायाधिकरण जो है वो आज जज और वकील केंद्रित हो। ये आम आदमी का जो है इसको कंसर्न ही नहीं है। आम आदमी के बारे में इसके पास सोच ही नहीं। आप ये, अगर आप ये देखें
कि हमारे उच्चतम न्यायालय का कितना समय, एवरेज कितना समय अपीलों में और उनमें जाता है, और खासकर उन अपीलों में जिसमें लोग जेल में बंद हैं या जिनमें दसियों साल हो गए हैं, नीचे अदालत का फैसला आ गया और उसके बाद अपील जो है पेंडिंग है। कितना समय तो ऐसी अपीलों में जाता है और कितना समय पीआईएल और बेकार के मुकदमों में। मैं पीआईएल जो के 90% पीआईएल जो है वो या तो पब्लिसिटी के लिए होती है, या पर्सनल इंटरेस्ट के होती है, या पैसे ऐंठने के लिए होती है। पीएल भी एक धंधा है, पैसे ऐंठने का। मतलब हमारे न्यायाधीशों में ऐसे केसों के लिए कोई अर्जेंसी नहीं होती जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिलना है। ऐसे प्रोजेक्ट जो है 20-20 साल तक अदालतों में लटकते हैं। सर और फिर जस्टिस ढींगरा, वही बेरोजगार युवा जो है कॉकरोच बनते हैं। मैं सर यही कहना चाह रहा था कि जो युवाओं को रोजगार दिलाने संबंधी मुकदमे, केस, याचिकाएं हैं अदालतों में, उन पर तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं जाता है। वो नहीं लगता है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कॉकरोच है और जिसके चलते न्याय नहीं मिल पा रहा है, लाखों करोड़ों बेरोजगार मारा मारा घूम रहा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरे सर, अगर यही बात कोई आम नागरिक देश के न्यायालयों को लेके, देश के जस्टिस और न्यायाधीशों को लेके कह दे कि वहां भी कॉकरोच व्यवस्था है जिसके चलते लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, तो शायद उसको अब तक नाथ के जेल भिजवा दे सर कोई भी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़िए सर, जिला कोर्ट में भी अगर किसी जज से ये कह दे कि तुम कॉकरोच की तरह काम करते हो, तुम्हारी गति बहुत धीमी है, तुम्हारे यहाँ 15-15, 20-20 साल से मुकदमे लंबित पड़े हैं जिन पे कोई फैसला नहीं आया है, तो सर क्या हाल होगा, बिलबिला जाएंगे ये। तो सर ये कानून अंधा है नहीं, क्या, अभी भी आजकल पट्टी। संजीव जी, आजकल तो जो है सोशल मीडिया पर लोग अपने भावनाओं को खूब व्यक्त करते हैं। जो बातें आप कह रहे हो, इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पे उन पे बहुत ज्यादा कमेंट किए भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अपनी भावनाओं को अब व्यक्त नहीं करते, कर रहे हैं। जो उन्हें लगता है कि गलत टिप्पणियां हैं उनके खिलाफ आप देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और लोग जो है सोशल मीडिया पे तो ढूंढ रहे हैं कि वो वकील साहब कहाँ हैं जिन्होंने जूता फेंका था। ऐसे वकील और भी होने चाहिए। हाँ सर, जिन वकील साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के ऊपर जूता फेंका था, वो आज भी मस्त है अपने घर में, उन्हें गिरफ्तार तक कोई नहीं कर पाया, बल्कि गिरफ्तार छोड़ी सर, मुकदमेबाजी भी नहीं हुई। लेकिन मैं वही जो कह रहा युवा हूँ ना, बेरोज इसमें लोग जो है फिर फ्रस्ट्रेशन में लोग भी करते हैं कुछ ना कुछ। नहीं तो सर फ्रस्ट्रेशन क्या है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, वो फ्रस्ट्रेट होके कह रहे हैं कि काकरोच है युवा पीढ़ी मैं बेरोजगार लोगों आज की की। बात कर रहा हूँ, आपने लोगों का पूछा कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के फिर वो भी कहेंगे अदालतों में। तो लोग तो कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं। आजकल अदालतों का माहौल जो है आप जाकर देखिए, लोग कहते हैं जिला अदालतों से नीचे की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं ना कहीं आपको ऐसे जो है लोग मिल जाएंगे जो अदालतों से पूरी तरह प्रभावित होते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं, निराश होते हैं। और बहुत से लोग जो है इन अदालतों की निराशा के कारण अपने रोजगार खो देते हैं। जीवन का ट्रैक, जीवन की जो पूरी उनकी वो व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि अदालतों में फैसले आते ही नहीं है। अदालतें जो है दिखावा करती हैं, दिखावे में ज्यादा विश्वास करती हैं। जिस केस का सुनवाई 1 घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस केस की सुनवाई 1-1 हफ्ता होती है। अदालतों को ये नहीं लगता कि हमें समय सीमा तय करनी चाहिए। जिन मुकदमों में पहले के फैसले आ चुके हैं, उस तरह के मुकदमे दोबारा एडमिट नहीं होने चाहिए। सर आज का लेकिन जो अब हाल ये है, जो सर आज का जो हाल है अदालतों का, जजों का, उसमें ये तो सही है कि मिलॉर्ड और कोर्ट्स जो हैं वो सब बेखौफ बेकाबू हैं,
उनके पास किसी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजने की अकूत ताकत है और उनको कोई जेल नहीं भेज सकता है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी खुल के काकरोच अगर कह देते हैं युवा पीढ़ी को, तो वो पाप और गुनाह नहीं है। यही कोई आम आदमी अगर कह दे तो सर वो जेल में ठूंस दिया जाएगा। यही देश का मौजूदा कानून है, जिससे आम जन खौफ में रहे और अदालतें और जज साहब बेखौफ है। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं सर? देखिए, ये जो है हमारी अदालती दुर्दशा पर एक बड़ी गलत ऐसी टिप्पणी है जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि हमारी अदालतों की दुर्दशा बहुत ज्यादा हो चुकी है और आम आदमी तंग तो है। तो उसका जो है तंग होना ये नहीं है कि सिर्फ जज ही तंग है, बहुत से जज काम भी कर रहे हैं, बहुत से न्यायाधीश ईमानदारी से काम करते हैं। किसी भी व्यवस्था के अंदर सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो लेकिन मजबूरी ये है कि हमने ऊपर ऐसी व्यवस्था बना दी है कि नीचे से सुधार हो नहीं सकता, सुधार ऊपर से ही हो सकता। तो सर ऊपर तो सुधार चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम इंडिया, सर ऊपर ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से हो जस्टिस सकता सूर्यकांत है। खुद ही सर बेरोजगारों को कह रहे हो कि तुम काकरोच हो, वकीलों तो से कह रहे हैं सुप्रीम सब कोर्ट फर्जी हो। तो सर नीचे वाले क्या कहेंगे? अदालती और जज? सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस व्यवस्था को अपने यहाँ से सुधारना शुरू कर सकते। फर्जी कह के नहीं, कॉकरोच कह के नहीं, सख्ती दिखा करके वकीलों की ऐसे झूठे मुकदमों के प्रति अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह के झूठे बेकार फर्जी मुकदमों को तत्काल निर्णय देकर के भारी जुर्माने से डिसमिस करना शुरू कर देंगे, तो मेरे हिसाब से हमारी आधी सफाई हो जाएगी। इतने झूठे केस अदालतों में दाखिल होते हैं। अदालतें आजकल इंस्ट्रूमेंट बन गई, औजार बन गई हैं हरास करने का। आपने किसी को हरास करना है, मुकदमा डाल दीजिए। और अदालतों के कारण ही हमारी बाकी नीचे की पूरी व्यवस्था भी भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए, आपने भ्रष्टाचार किया, खूब पैसे कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, उसके बाद जो है उसमें से कुछ वकील को दिए, अच्छे वकील को, उसने जो है आपको नीचे से लेकर ऊपर तक दिलाता चला गया रेली। अदालतें वकील का फेस देख करके फैसले देना छोड़ दें तो बहुत कुछ सुधर जाए इस देश में, लेकिन नहीं हो रहा। क्या कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा, कॉकरोच वाला जो शब्द है, इस पे बवाल है पूरे देश में और दुनिया में थू थू हो रही है। क्या सर जैसे हमें और आपको ग्लानि महसूस हो रही है इस शब्द पे, उनको भी महसूस हुई होगी बोलने के बाद, या आपने बेफिक्री के आलम में मौज ले रहे हैं? उन्होंने आज अखबारों ये में मैं कुछ नहीं कैसे पढ़ा बता होगा। सकता ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि उनको क्या महसूस हो रहा है। सर ये एक आप उनसे जस्टिस हैं आप, पूछिए। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड ये जस्टिस मैं हैं। अगर मैं आप अपनी अगर आप भावनाएं तो बता सकता हूँ, मैं दूसरे जजों की भावनाएं थोड़ी बता सकता सर क्या हूँ। आप कॉकरोच उनसे पूछिए। आप सर किसी को कॉकरोच आप बोलते? और आप सीधा उनसे पूछिए कि सर उनको क्या आप, महसूस हो रहा उनको तो है। सर कुछ मैंने तो महसूस नहीं हो रहा बता उनको। दिया कि मैं अपनी भावनाएं बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दी। नहीं क्या सर आप भी कभी किसी को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हुए इतना आपने सोचा होगा कि किसी को कॉकरोच बोलते हैं, बोल सकते थे? कभी इतनी हिम्मत आपने करी होगी? सर आप भी तो देखिए, जस्टिस रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने न्यायालय के अंदर अपना व्यवहार संयत रखूं और वो रखूं। कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन उसमें क्रोध के अंदर कोई फैसला मत दो, कोई टिप्पणी मत करो। ज्यादा अच्छा है कि पानी पियो एक गिलास ठंडा और अपने क्रोध को शांत करो। कुल जमा सर भारत की अदालतों में यह तय है, कहीं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काकरोच कहते हैं बेरोजगार युवा को, शिक्षित युवा को, ठीक है, तो कहीं पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे कोई वकील जूता मारता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। कुल मिला के सर भारत की न्याय व्यवस्था भगवान भरोसे है।
जब जो इसमें टंग जाए, जो आ जाए इसके लपेटे में, उसको टांग दिया जाएगा। फिलहाल सर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के काकरोच वाले बयान पे पूरा देश प्रतिक्रियाओं से, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है। आज का अखबार, आज का मीडिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट मिरर हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करते, धन्यवाद। नमस्कार।